और आज हम बात करेंगे तूफानी सीनियर्स की तूफानी एग्जिट के बारे में। जी हाँ, बिग बॉस में जो तूफानी सीनियर्स आए थे वो फिलहाल अब जा चुके हैं और उनकी एग्जिट हो चुकी है। किस तरह से हुई ये एग्जिट और कितना ड्रामा हुआ, इस बारे में ही आज हम बात करेंगे। ड्रामा कितना हुआ ये तो आप सभी ने देखा होगा। जिस दिन तूफानी सीनियर्स घर से बाहर हुए हैं उस दिन तो मतलब ड्रामा देखने लायक था। ऐसे ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहाए गए हैं कि भाई क्या ही बताएं। आप सभी ने देखा होगा। मुझे सच में समझ नहीं आया कि 14 दिन अगर आप किसी बिग बॉस के घर में या किसी के साथ रहो तो इतना अटैचमेंट हो जाता है कि आप किसी के जाने पर पार्टियां भर भर के रो रहे हो। मतलब आई वॉज वॉचिंग और मुझे लग रहा था भाई थोड़ा तो रियल हो जाओ यार, थोड़ा सा। इतना कोई कैसे रो सकता है, इतना अटैचमेंट, वो भी मतलब ऐसे लोगों से जिनको आप जानते नहीं हो, जो अचानक से आपके घर में आए थे, किसी काम के लिए आए थे। ऑफ कोर्स दे वर देयर टू ट्रेन ऑल द जूनियर्स एंड ऑल द हाउसमेट्स, बट इतना अटैचमेंट और इतने बड़े बड़े ड्रामे। जानू सानू को देख के तो मतलब वो इतना रो रहे थे जैसे पता नहीं कौन आया और कौन चला गया, और मतलब उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ सी गई है। जहाँ जानू सानू रोने का ड्रामा कर रहे थे, या आई डोंट नो, शायद रो ही रहे होंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वहीं दूसरी ओर हमने देखा निक्की जी को। आई रियली वोंट बिलीव, हीना के निक्की पैरों पर पड़ गई थी। डिड यू ऑल नोटिस दैट? आई मीन इतना कि मुझे माफ कर दीजिए, हीना के पैरों पर गिरकर माफी मांगना। अरे बाप रे बाप, दैट वाज लाइक हिट था वो एपिसोड का। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या निक्की ने कर दिया और ऐसा क्या हो गया था निक्की और हीना के बीच, जो निक्की मतलब एकदम शाश्वत प्रणाम कर रही थी हीना को। आपको समझ में आया? ये सिर्फ टीआरपी के लिए हो रहा था। अब ये तो निक्की जी जाने कि भाई ये किस वजह से वो इतने ड्रामे कर रही थी, एक्चुअली इतनी ज़्यादा सॉरी थी, और कि वो मतलब इतना ज़्यादा अटैच हो गई थी हीना से कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, एंड शी वाज लाइक रियली सॉरी कि भाई आप घर से क्यों जा रही हैं एंड ऑल दैट। वो मिस तंबोली ही जाने। ऑल्दो जितना मैं उन्हें स्टडी कर चुकी हूँ, जितने भी एपिसोड से, वो मैं देख रही हूँ कि वट एवर निक्की तंबोली डज इट्स ओनली फॉर द रेटिंग्स एंड इट्स ओनली टू गेट ऑल द अटेंशन। तो आई गेस जो ये वो पैर पड़ने वाला जो एपिसोड था और वो जो एक्शन था जो मुझे बड़ा अजीब लगा, ये पूरा रेटिंग्स की वजह से ही किया गया था कि पूरा अटेंशन उनकी तरफ चला जाए। सब लोग देखे भाई निक्की देखो पैर वैर पड़ रही है हीना के, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अटेंशन तो मिलना ज़रूरी है ना। रो तो सभी रहे थे लेकिन कुछ अलग करना ज़रूरी था शायद निक्की के लिए। मिस तंबोली, यू आर अ बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली। अब बात करेंगे इस तूफानी एग्जिट की जो तूफानी सीनियर्स की हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तूफानी सीनियर्स जब से गए हैं ना घर से, घर हैज स्लोड डाउन लाइक एनीथिंग। मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में तूफान आते आते चला गया है वापस, ऐसा हो गया है। बहुत ही स्लो हो गया है घर। मुझे तो मतलब मैंने कैसे तो 10 मिनट झेला है एक्चुअली बिग बॉस को उनके जाने के बाद। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अब बात करेंगे कि हुआ क्या था। टास्क दिया गया था, एक बजर टास्क था बिग बॉस के द्वारा, जिसमें 3 सीनियर्स की टीम थी। तीनों सीनियर्स की, सिद्धार्थ, हीना और गौहर की टीम, जिसमें सिद्धार्थ की टीम जो है वो बिग बॉस के द्वारा उन्होंने ऐसा वो किया कि वो हार गई है। हार गई इन द सेंस सिद्धार्थ की टीम ने बहुत चीटिंग की थी। एक्चुअली शुक्ला जी की तो हमेशा से स्ट्रैटेजी वही रही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले सीजन में भी। ही जस्ट नोज हाउ टू विन। अ विनर इज अ विनर बाय हुक और बाय क्रुक। आप चीट करो, आप कुछ भी करो, बट यू जस्ट नीड टू विन, एंड दैट इज अ स्ट्रैटेजी। और यही उन्होंने अपनी टीम को भी सिखाया था, जो कि हमने देखा कि काफ़ी हद तक फॉलो भी की गई। तो इस स्ट्रैटेजी में सिद्धार्थ की टीम के लोग फंस गए। निकी, एजाज और पवित्रा, ये तीनों थे सिद्धार्थ की टीम में। हीना की टीम सबसे बड़ी थी, 4 लोग थे उसमें, निशांत, जैस्मिन, रुबीना एंड अभिनव। एंड गौहर की टीम में जो थे वो थे शानू, जानू सानू और राहुल वैद्य। इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे टास्क के दौरान जो है सिद्धार्थ की टीम वो बाय हुक और बाय क्रुक मारा तोड़ी कर मतलब रूल्स फॉलो नहीं करते हुए, सब कुछ
ना फॉलो करते हुए दे जस्ट गॉट इनसाइड एंड उन्होंने मतलब जीतने की कोशिश की। और इसकी संचालक थी हीना। इस पूरे टास्क के दौरान सिद्धार्थ की टीम वॉज ऑन वन साइड और हीना और गौहर की टीम वर ऑन वन साइड। और इतना हीटेड डिस्कशन, इतने लड़ाई झगड़े हो गए बाहर, इतना चिल्लम चिल्ली हो गई बाहर कि बिग बॉस जो है ही डिसाइडेड टू कॉल ऑल 3 सीनियर्स इन द कन्फेशन रूम। उन्होंने बोला भाई आप तीनों देखिए, रॉ फुटेजेस देखिए, घुमा घुमा के रिवाइंड कर करके देखिए और डिसाइड करिए कि किसकी टीम ने चीटिंग की है, किसने रूल्स का उल्लंघन किया है, किसने क्या किया है। आप लोग डिसाइड करिए कौन फेयर था कौन नहीं था। लेकिन खैर इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि यहां पर भी सिद्धार्थ जो है ही वॉज ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस। वो हीना और गौहर को बात ही नहीं करने दे रहे थे और ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव कि भाई वही सही है, उनकी टीम सही थी, उनकी टीम का फोकस बिल्कुल सही था एंड सही स्ट्रैटेजी के साथ उनकी टीम खेल रही थी। तो खैर वी ऑल नो दैट सिद्धार्थ शुक्ला ही ऑलवेज बिलीव्स दैट ही इज ओनली राइट। वो जो है मतलब सीजन 13 में भी हम देखते चले आए हैं, सिद्धार्थ जो है उनको लगता है कि भाई अगर वो बोल रहे हैं कि ये बात है तो यही बात है, दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। सो शुक्ला जी दिस इज नॉट राइट। आपको सामने वाले पक्ष की भी बातें सुननी चाहिए। हीना और गौहर को बात भी नहीं करने दे रहे थे सिद्धार्थ। इट्स नॉट दैट वे। गेम जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरफ और एक ही इंसान की बात सुनी जाए। सिद्धार्थ ऑलवेज बिलीव्स दैट, बाकी तो ही इज वेरी एंटरटेनिंग व्हेन ही कम्स ऑन स्क्रीन। उनकी टांग खिंचाई करना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबको बहुत पसंद है, बहुत एंटरटेनिंग है, हम सबको बड़े अच्छे लगते हैं जब वो स्क्रीन पे आते हैं। लेकिन जहां टास्क की बात होती है, जहां स्ट्रैटेजी की बात होती है, उनको लगता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन गेम। बात ऐसी होती है ना शुक्ला जी दैट व्हेन यू आर इन अ गेम, आपको हर किसी की स्टोरी सुननी जरूरी होती है। सिद्धार्थ को हीना और गौहर ने ऐसे बहुत बार बोला। इनफैक्ट सारा गुरपाल के एलिमिनेशन के टाइम सिद्धार्थ वाज द वन जिन्होंने सारा गुरपाल को एलिमिनेट किया था, बट हीना एंड गौहर वर नॉट कन्विंस्ड, दे वर नॉट रेडी एंड दे वर नॉट कन्विंस्ड विद द डिसीजन। लेकिन फिर भी इन दोनों ने कहा कि हम अभी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम या बहुत बार ऐसी चीजें होंगी जहां पर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सो यू शुड स्टैंड फॉर अस, तुम्हें हमारे साथ बोलना पड़ेगा। सिद्धार्थ उनके साथ बोलते जरूर हैं लेकिन बहुत गुस्से में बोलते हैं। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो कन्विंस्ड हुए हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है तुम लोग ये चाहते हो तो फाइन, आई एम विद इट। सो दैट इज हाउ एवरी टाइम इट हैपेंस। एंड इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार तो वो माने ही नहीं खैर दैट ही वाज रॉन्ग। एंड फाइनली हुआ ये कि उनकी टीम को बाहर जाना पड़ा। ऑल्दो एक धक्का जरूर लगा था हमें देखकर कि जब ये लोग बाहर गए थे तो हमें लगा था पवित्रा और रिजाज जो कि बड़े ही स्ट्रांग हैं, मतलब ऐसे अगर एलिमिनेट हो जाए तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज उनको देखना हमें बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं दोनों। वो वापस आ गए, रेड जोन में आ गए, जो कि घर का एक दूसरा हिस्सा इंट्रोड्यूस किया गया है, उस जोन में आ गए। निक्की घर के बाहर गई ही नहीं थी क्योंकि शी इज ऑलरेडी कंफर्म। जहां शुक्ला जी के साथ एजाज और पवित्रा भी एग्जिट हुए, उनके साथ बेचारे वो गायब, यानी जो शहजाद हैं जो गायब बने घूम रहे थे 2 दिन से घर में, उनकी भी एग्जिट हो गई। मतलब उनको तो चांस ही नहीं दिया गया खुद को प्रूव करने का। डू यू थिंक दैट वाज फेयर? वेल आई थिंक इट वाज नॉट फेयर। मेंटोर की अगर बात की जाए तो मैं कहना जरूर चाहूंगी दैट आई पर्सनली फील दैट हीना इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर्स। शी इज इमोशनल एज वेल एज शी इज वेरी स्ट्रांग। शी इज फोकस्ड ऑन व्हाट शी वांट्स और उन्होंने अपनी टीम को भी इसी तरह गाइड किया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हीना को हमने कभी बायस्ड होते हुए नहीं देखा किसी की तरफ। हीना इज ऑलवेज बीन फेयर। जहां उन्हें लगता है कि ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है। शी इज नेवर बीन बायस्ड। गौहर की शादी है तो भाई उनको तो जाना ही पड़ेगा। इट विल बी अ, जितना हमने सुना है, इट विल बी अ क्लोज निट अफेयर विद फैमिली एंड सम क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे, इनकी शादी में शरीक होंगे। तो गौहर को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि जैद जो है वो गौहर से 8 से 9 साल छोटे हैं। ही इज जस्ट 29।
सो खैर तीनों तूफानी सीनियर्स जो हैं इनकी एग्जिट इसी तरह से हुई है। इनकी एग्जिट होनी ही थी क्योंकि ये सिर्फ 14 दिन के लिए लाए गए थे। स्ट्रैटेजी ही यही थी कि इन्हें थोड़ा रेटिंग्स बूस्ट अप करने के लिए बुलाया जाए। और खैर आई डोंट नो रेटिंग्स बूस्ट अप हुई कि नहीं हुई। रेटिंग्स की भी अगर बात की जाए तो रेटिंग्स वाइज भी कुछ बहुत ज़्यादा बिग बॉस इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया है। इनफैक्ट काफ़ी पीछे है। रीज़न इज अगेन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सुशांत सिंह राजपूत। बहुत लोग हैं जो बिग बॉस नहीं देख रहे हैं। रियलिटी शोज में इंडियाज बेस्ट डांसर सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर रहा है, और उसके बाद है कपिल शर्मा, देन इज केबीसी, और उसके बाद कहीं जाके बिग बॉस का नंबर आता है। तो बिग बॉस लोग नहीं देख रहे हैं। मसाले में कमी नहीं है, बट अब ये सीनियर्स के जाने के बाद मुझे लगता है काफी बड़ा धक्का लगेगा। वैसे भी सीनियर्स को तो जाना ही था, तीनों सीनियर्स चले गए। अब कितना मिर्च मसाला देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा वो होगा। इनके जाते ही तो बड़ा स्लो डाउन हो गया प्रोसेस। हालांकि इजाज और पवित्रा जो है वो एक टास्क के दौरान मतलब काफी लड़ते झगड़ते एंड ऑन टॉप ऑफ द वॉइस दे वर शाउटिंग, ये सब देखने को हमें जरूर मिला। बट फिर भी काफी कमी तो है। अब घर वालों को टाइम भी लगेगा एडजस्ट होने में बिना सीनियर्स के। कैसे एडजस्ट हो पाते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। एंड लेट्स सी अब बिग बॉस किस पेस में और किस गति से आगे बढ़ता है और कितना पसंद आता है सबको। हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या देखना पसंद है, तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर। हमें पता होना बहुत जरूरी है कि आप क्या देखना चाहते हैं। चलिए गुड बाय फॉर नाउ, अपना ख्याल रखिए।